डूब गया। कल जो बच्चा डूबा नाव के पास से, वो बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है सर। हम लोग वहाँ से आए अभी यहाँ मीडिया में बात बोलने के लिए कि हमारे बच्चा का हालत जाके देखिए, नाव डूबने के बाद क्या हालत हुआ है। यहाँ बच्चा डूब गया था। आपको नहीं बता रहे, हम अपने पति को लेकर जा रहे थे डॉक्टर के पास, वो नाव डूब गया तो बच्चा भी डूब गया, और वो बच्चा को निकाले 3 घंटा के बाद तो बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। आप बताइए हमको ना, मुश्किल से 2-4 नाव है, तो 2-4 नाव में कम से कम आदमी यहाँ। सरकार की ओर से कितना नाव मिला यहाँ? एक भी नहीं। हम लोग अनपढ़ आदमी है, जब रास्ते नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? जैसे हम अनपढ़ है, हमारा बच्चा भी अनपढ़ है। यहाँ स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है, न मदरसा है, हमको कोई सुविधा नहीं है। न सरकार कोई देता है, वादा करके भाग जाता है। हमको तो यही पता नहीं, हम तो जाहिल है, नावे नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से? इस गांव में स्कूल है? स्कूल है उस पार में, इस पार में नहीं है। नदी के उस पार है? हाँ, इस पार में कोई साधन नहीं है। बच्चा सब कैसे जाता है? जावे नहीं करता है, पढ़ता ही नहीं है। नहीं पढ़ता। आपको क्या बता रहे कि डॉक्टर के पास जो जा रहे थे तो नाव डूब गया। 3 घंटा पानी में खड़े रहे, 3 घंटा के बाद पानी से ऊपर हुए हैं। हमारे पति को भोजन खिल गया है। कल 20,000 का इलाज करके आए दरभंगा से, लेकिन क्या सुविधा हम लोग को देता सरकार? कोई सुविधा नहीं। देश से, भारत से चांद पर लोग पहुंच रहे हैं, वहीं आज भी लोग धरती पर किस हाल में रहते हैं ये जानने के लिए हम दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं। हालांकि ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा का ये वो गांव पड़ता है जिसे औराही पंचायत कहते हैं। गोरा गांव में मैं मौजूद हूं। मैं जहां पे खड़ा हूं और यहां से आपको ये जो नदी दिख रहा होगा, ये छोटी सी नदी है और आज से नहीं, ये कहिए यहाँ के लिए, लोगों के लिए एक अभिशाप के रूप में ये शामिल होता है। इसी नदी के उस पार लगभग हजारों की आबादी बसती है और इस नदी के इस पार, यानी जिस गाँव में मैं खड़ा हूँ, जिस स्थल पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ आने जाने का कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ नाव है। और ये नाव आज पहली बार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब बाढ़ का समय आता है तभी नाव पे चढ़ना पड़ता है। बाढ़ के गुजर जाने के बाद भी 6 महीने तक इसी नाव से लोगों को आवागमन करना पड़ता है। ये यहाँ की लोगों की मजबूरी है या फिर आदत, ये तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग खड़े हैं वो इसी बात को लेकर खड़े हैं, इस उम्मीद से खड़े हैं कि आज मीडिया हमारे गाँव पहुँचे हैं और मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। जो अभी संसदीय क्षेत्र है ये समस्तीपुर पड़ता है। यहाँ के जो सांसद महोदय है, सांसद तो लगातार बदल गए, यहाँ के विधायक भी 75 सालों में कितनी बार बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो इस गांव की तस्वीर, इस गांव की सूरत और इस गांव के लोगों की तकदीर आज तक नहीं बदल पाई। जानेंगे कुछ महिला है, उनसे जानेंगे, कुछ यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार आपकी परेशानी क्या है। और इस वक्त 2023 में जो बाढ़ की स्थिति है उसको लेकर इस गांव के लोगों को मुख्य सड़क तक जाने में, यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने में कितनी परेशानी होती है ये जानने के लिए हम इस गांव पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे बीच एक चाचा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद जी, आप जिस गाँव में है, इस गांव से बाहर जाने का क्या कुछ रास्ता है? रास्ता लाव बगैर कुछ नहीं है। अच्छा। वो भी लाव अगर जिसको नहीं है तो गाली सुनना पड़ता है जिसके पास में लाव है। हम लोग के पास में लाव नहीं है, 2 घंटा 1 घंटा इंतजार करते हैं तो कोई चढ़ाता है और कोई नहीं चढ़ाता है, तो 2-2 घंटा बैठना पड़ता है। हम लोग जब वोट देंगे, सरकार आकर के यहाँ जो है वादा करता है जो हम पुल बना देंगे, बांध दे देंगे, मगर सारे वादा फाइल करता है और कुछ नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं, ये करीब 250 घर का बस्ती है, तो हम लोग जो है कागज लिख करके एक कुशेश्वर थाना में, एक ब्लॉक में, एक पटना में देंगे आवेदन। अगर नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग वोट होने नहीं देंगे। अभी सांसद कौन है आपका, कि कुछ पता है आपको? हमको कुछ नहीं पता, हम लोग अनपढ़ आदमी है, जब रास्ते नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? जैसे हम अनपढ़ है, हमारा बच्चा भी अनपढ़ है। यहाँ स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है, न मदरसा है, हमको कोई सुविधा नहीं है। न सरकार कोई देता है, वादा करके भाग जाता है, कुछ नहीं देता है। हम लोग वोट नहीं होने देंगे अपना बूथ पर, जब तक हमारा मांग नहीं पूरा करेगा हम लोग वोट नहीं होने देंगे। हम लोग वहाँ कुर्बान हो जाएंगे मगर वोट नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार से आप लोग इससे पहले भी मांग किए थे, सुनवाई नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना है? वादा करता है सब। ये साल हम जो है, कोई आता है, कोई कहता है कि हम गौ अगर करेंगे तो गौ खाएंगे, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, मगर सब चीज फाइल हो जाता है और कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत परेशान में यहाँ जी रहे हैं। देख लीजिए हमारा ये पुल बना रहे हैं, केचली का पुल बना रहे हैं बच्चा को बचाने के लिए, अपने बचने के लिए। यहाँ बहुत बुरा स्थिति है। मतलब पुल यहाँ पे जरूरत है, पुल यहाँ बनेगा, मिट्टी यहाँ देगा तब ना हम लोग चलेंगे। रोड भी कुछ नहीं है। अब सरकार से क्या मांग करते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हमको चाहिए पुल चाहिए, बांध चाहिए, बस। नहीं बनाएगा तो क्या करें? नहीं बनाएगा तो हम लोग जान देंगे वहाँ बूथ पर, चाहे मार देगा गोली, कोई बात नहीं, हम लोग वोट नहीं होने देंगे। समझे ना? हम लोग अब वैसे जान जा रहा है तो वही रोडे पर मरेंगे मगर वोट नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद खुशबू आलम। सबसे पहले मोबाइल रिपोर्टर देखने वाले सभी पब्लिक को धन्यवाद।
क्या कहेंगे, यहाँ पुल की जरूरत है, यहाँ के गांव के लोगों को बाहर कैसे जाना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे बाहर के महीना आ गया तो ये अंधेरा बस्ती हो गया, इसमें ना कहीं जाने का तो रास्ता बिल्कुल नहीं है। और पहली बात, कोई मेडिसिन लेने जाना पड़ेगा तो नदी टप के जाना पड़ेगा, प्लस मेडिसिन लाने के लिए हमको नाव चाहिए, नाव तो है नहीं तो मैं नहीं टप पाऊंगा। अगर बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजना है तो उसके लिए भी स्कूल नदी टप के जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल जितने भी है सब नदी को उस पार है, तो उधर जाना पड़ेगा। तो उस पे लिए नाव नहीं है, बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। कोई रिश्तेदार आता है वहाँ खड़ा होता है, देखता है मोहल्ला बहता है, रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएंगे, रिश्तेदारी नहीं होते हैं। तो प्लस पहली बात हम एक और बात बोलना चाहते हैं कि अभी के जो लोकसभा चुनाव होंगे, हम लोगों को मांगे अगर सरकार और माननीय विधायक अमन भूषण हजारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कई बार इस गांव के दौरा पे आ चुके हैं और इस बार भी आकर ये हालात हम लोगों के देखिए किस तरह से हम लोग इस बस्ती में गुजारा कर रहे हैं। ना कोई रास्ता, ना सड़क, ना नल जल में पानी, कुछ नहीं हो रहा है इस मोहल्ले के। बिल्कुल, इस लड़के ने एक शब्द कहा है, वो शायद लोगों के दिल पे लगेगा कि इस गांव में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं होता है। ये इसलिए तैयार नहीं होता है क्योंकि इस गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर इस गांव में शादी होगी, अगर किसी दुल्हन को यहाँ से ले जाना होगा तो इनको जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये कहिए दुल्हन को भी नाव से गुजरना पड़ता है या फिर पैदल उस पार जाना पड़ता होगा जब ये नदी सूख जाता होगा। ये अभिशाप है इस गांव के लिए, या ये कहिए ये किसी का श्राप है। हम जानेंगे, यहाँ पर कुछ महिला हैं, वो बोलेगी कि यहाँ कोई रिश्ता उश्ता नहीं करता है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? सर, मेरा नाम संजीरा खातून है। बहुत दिन से हम लोग दुख तकलीफ कर रहे हैं। देखिए हमारे पति का हालत इतना खराब हो गया था कल कि पाँव में घाव हो गया था, उसको लेके गए कल डॉक्टर के नाव से, नाव डूब गया। 3 घंटा पानी में रहे हैं हम लोग। इतना नाव डूब गया था, नदी में डूब गया था। 3 घंटा पानी में हम लोग रहे हैं। 3 घंटे के बाद 4 नाव आया, फिर आदमी सब जाल खिलाया, तब हम लोग ऊपर रहे हैं। अच्छा, तो सरकार हम लोग को बहुत तकलीफ देते हैं। आपका सांसद कौन है पता है आपको? हमको तो यही पता नहीं, हम तो जाहिल है। नावे नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से? इस गांव में स्कूल है? स्कूल है उस पार में, इस पार में नहीं है। नदी के उस पार है? हाँ, इस पार में कोई साधन नहीं है। बच्चा सब कैसे जाता है? जावे नहीं करता है, पढ़ता ही नहीं है। नहीं पढ़ता। आपको क्या बता रहे कि डॉक्टर के पास जो जा रहे थे तो नाव डूब गया। 3 घंटा पानी में खड़े रहे। 3 घंटा के बाद पानी से ऊपर हुए हैं। हमारे पति को पोजन खिर गया है। कल 20,000 का इलाज करके आए दरभंगा से, लेकिन क्या सुविधा हम लोग को देता सरकार? कोई सुविधा नहीं। हम लोग को सरकार आता है, वोट ले लेता है, चला जाता है, कोई साधन नहीं देता है। आता है बार बार मीडिया वाला। अब जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या करेंगे आप लोग? हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। पुल हमको देगा, पहले पुल दीजिए तब वोट लीजिए। जब तक पुल नहीं मिलेगा वोट नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम वही कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं से देखिए सब क्या करता है, वोट जीत लेता है, बोलता है वोट दो, वोट तो हम आगे पुल बनाएंगे। कोई नहीं बना सकता है पुल, कोई व्यवस्था नहीं है। आगे आता है कोई बिरादरी आता है, कोई बिरादर घूम जाता है तो कोई साधन तो नहीं है, इस गांव में शादी नहीं करेंगे। अच्छा, बुझे? जब आगे स्कूल पढ़ता है, स्कूल पर बाल बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, डूबता है नदी में। आगे एगो बच्चा डूब गया, कल जो बच्चा डूबा नाव के पास से, वो बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है। सर, हम लोग वहाँ से आए अभी यहाँ मीडिया में बात बोलने के लिए कि हमारे बच्चा का हालत जाके देखिए, नाव डूबने के बाद क्या हालत हुआ है। यहाँ बच्चा डूब गया था? डूब गया था, आपको नहीं बता रहे। हम अपने पति को लेकर जा रहे थे डॉक्टर के पास, वो नाव डूब गया तो बच्चा भी डूब गया। और वो बच्चा को निकाले 3 घंटा के बाद तो बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। आप बताइए, हमको ना मुश्किल से 2-4 नाव है, तो 2-4 नाव में कम से कम आदमी यहाँ। सरकार की ओर से कितना नाव मिला यहाँ पर? एक भी नहीं, सरकार एक भी नहीं। मेरे ख्याल से मेरा उम्र 25-26 साल है, मैं 26वें साल में देख रहे हैं, एक भी नाव इस नदी के अंदर नहीं है सरकार का। गांव के लोगों की जो समस्या है वो आपने जाना, कितनी बड़ी समस्या है। कल यहाँ एक बच्चा डूब रहा था, शायद नाव ही डूब गया था इसी कारण से। हाँ, क्या कहना चाहिए? सर एक बात है, इस बार जो चुनाव होगा, इस बार सरकार से हमारा यही विनती है कि पहले हमको नाव दे दे, उसके बाद हम लोग से वोट ले ले। वोट हम लोग देंगे, लेकिन न हमको पहले पुल चाहिए, तब उनको वोट चाहिए। नहीं देगा पुल तो हम लोग वोट नहीं देंगे। आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप दरोगा आए, पहले लेडीज से आपकी समस्या सुन लिए, थोड़ा इनकी भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका?
थोड़ा इधर कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नियाज है। अच्छा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी जी, इसी मोहल्ले में अच्छा, रहते हैं। क्या समस्या है यहाँ के लोगों को हमारे आने यहाँ जाने का की मुख्य समस्या ये है कि जी। पानी जो आता है इस गांव में, तो जहाँ तक हम इस गांव में रहते हैं और इस दोनों मोहल्ला में रहते हैं हम लोग, 2 महीना मात्र जो है हम ऐसे करके घूम के, वो रोड से ऐसे करके घूम के, रोड नहीं है, एक तो नाला है, एक नाला है, उस नाला से जो है हम लोग लीक बना के जो है उस पर टपते हैं। और इस नदी में जो है लगभग 10 महीना पानी रहता है, जो हम लोग को बड़ा समस्या रहता है। स्कूल का बच्चा जो है स्कूल जाता है तो नाव जो है, नाव से जाता है, कई बार जो है नाव डूब भी जाता है, बच्चा जो है डूब कर मर जाने का भी अंदेशा हम लोगों को रहता है। और समझिए कि जैसे उस पार में अगर किसी का मैयत हो गया तो कब्रिस्तान सामने में है, मैयत को भी लाने में और ले जाने में दिक्कत रहता है, मैयत को भी ले जाने में दिक्कत रहता है। ये सब समस्या नाव का ही लेके है। असल में है क्या कि जहाँ तक सांसद और विधायक की बात करते हैं तो ये लोग को वोट से मतलब रहता है, पार्टी है, वोट मिला मतलब जब तक वोट नहीं मिला तब तक बाप बाप करता है कि तुम हमारा दादा है, तुम हमारा बाप है, हम सामने में कहेंगे। वोट मिलने के बाद जो है कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये इनका आरोप है और इन लोगों का यहाँ पर आरोप इस तरह से है कि यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो काम नहीं करते हैं और कहीं न कहीं विधायक और सांसद के ऊपर लोगों का एक गंभीर आरोप है कि उनको शिकायत की गई थी, जानकारी दी गई थी, लेकिन जानकारी के बावजूद वो अब तक काम नहीं किए, जिससे ग्रामीणों में कहीं न कहीं आक्रोश का एक रूप जो इस वक्त आपने तस्वीरों में देखा, वो ग्रामीणों के अंदर एक बड़ा आक्रोश बना हुआ है इस बात को लेकर के कि यहाँ पुल बनाया जाए, यहाँ रास्ता बनाया जाए, ताकि इस गांव के का भी तकदीर और तस्वीर बदल सके। जब तक यहाँ पुल नहीं बनेगा शायद इस गांव की स्थिति बद से बदतर स्थिति रहेगी।